हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। सो वी आर स्टार्टिंग विद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बच्चों, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट थोड़ी ना कर रहे, ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। 3 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डिलीवर कर चुका हूँ। दिस इज लेक्चर नंबर 4। तो पहले पीछे ऊपर देखो आई बटन आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना। पहले 3 लेक्चर्स देख लेना, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 के साथ स्टार्ट करना। बिकॉज ऑलरेडी मैं इशू ऑफ शेयर्स का काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को बेसिक समझा चुका था। आज हम एक सॉलिड सा क्वेश्चन करने वाले ओवर सब्सक्रिप्शन का, जो कि आपके पास्ट एग्जाम्स में भी आ रखा है। तो इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओवर सब्सक्रिप्शन का आज आपका कॉन्सेप्ट 100% क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन करवाने में अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 मिनट लग सकते हैं। तो सोच लो किस लेवल का क्वेश्चन है। और ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है दोस्तों, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है तो उसको तो करवाने में 40-45 मिनट मेरे को लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को समझाना भी होता है ना, आप लोग तो फट 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 कर दोगे एकदम वीडियो देखने के बाद। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर बी कॉम एंड बी कॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलो बच्चों, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसकी क्या बनाएंगे, समरी बनाएंगे। मैंने आप लोगों को बोला था जब भी क्वेश्चन करो तो क्या बनाने ली चाहिए, समरी। तो अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स। तो एक कंपनी थी, ये कितने शेयर सेल करना चाहती थी, 50,000 इक्विटी शेयर्स। हर एक शेयर था 10 रुपीज़ का। 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे और 4 रुपये किस पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो भैया कंपनी थी, कंपनी कितने शेयर सेल करनी थी, 50,000 शेयर सेल करना था। तो 50,000 शेयर्स इक्विटी शेयर सेल करना था और हर एक शेयर सेल करना था 10 रुपीज़। एप्लीकेशन पे ले रहे हैं 3 रुपये, अलॉटमेंट पे ले रहे हैं 3 रुपये और फर्स्ट कॉल पे लेंगे सर जी 4 रुपीज़। तो ये छोटा सा हमारा क्या बन गया, इसका समरी बन गई। ठीक है, आगे। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर, ओ माय गॉड, 1,10,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, तो डिमांड कितने शेयर्स की आ गई दोस्तों अपने पास। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, डिमांड कैसे बना रहा हूँ मैं। 1,10,000 शेयर्स की हमारे पास डिमांड आ गई। और हम मैक्सिमम कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं बच्चों, हमारे पास क्या था, हमारे पास तो 50,000 शेयर्स थे सर। तो हम सिर्फ मैक्सिमम कितने शेयर्स दे सकते हैं, 50,000 शेयर्स। डिमांड आ गई 1,10,000 शेयर्स की। तो दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ना आए। ओवर सब्सक्रिप्शन तो आएगा ही आएगा, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ना बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ओवर सब्सक्रिप्शन ठीक नहीं करा ना, आपकी सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी और टीचर ऐसे पूरा काटा मार देगा, 15 नंबर का क्वेश्चन, जीरो। आगे, अब देखो, इट वॉज डिसाइडेड। तो बच्चों अब यहाँ पर हम पता है क्या बनाएंगे, कैटेगरीज बनाएंगे। तो मान लो मैंने बनाई एक कैटेगरी नंबर बी, तो क्या डिसाइड हुआ देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स। तो एक एप्लीकेंट थे जिसने 10,000 शेयर्स के लिए डिमांड करी थी, हमने उसको रिफ्यूज कर दिया, हमने उसको मना कर दिया, ना 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 बाबू, तेरे को शेयर्स नहीं मिलने वाले। तो पहली कैटेगरी क्या बन गई, जिसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, उसको हमने कितने शेयर्स अलॉट करे, हमने उसको बाबा जी का ठुल्लू दे दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया, मतलब बाबा जी का ठुल्लू मतलब एक भी शेयर नहीं दिया। ओके सर। टू अलॉट 50% शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 और मोर शेयर्स। तो जिसने 20,000 या 20,000 से ज़्यादा शेयर्स मांगे ना, उसको हम सिर्फ 50% देंगे टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 और मोर शेयर्स। तो अगर आपने 20,000 शेयर्स मांगे तो आपको 10,000 मिलेंगे, 30,000 मांगे तो 15,000 मिलेंगे। ओनली पवन हैज़ अप्लाइड फॉर, पवन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, 20,000 शेयर्स के लिए। तो हमारे आगे पवन बाबू, पवन बाबू ने 20,000 शेयर्स मांगे, हमने उसको कितने शेयर्स दिए, 50%। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 20,000 का क्या कर दिया, 50% कर दिया, सिर्फ 10,000 शेयर्स दिए। ओके सर, ये एक और कैटेगरी आपकी बन गई, शाबाश। आगे चलते हैं। टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स बट लेस देन 20,000। अब एक कैटेगरी बनी जिसने 10,000 शेयर्स और 20,000 के शेयर्स के बीच में जो मांग रहे हैं, 10,000 या 19,000, मतलब या तो 20,000 से कम, 10,000 से लेके 20,000 के बीच में जो जितने शेयर मांगेगा उसको पूरे मिल जाएंगे। मान लो मैंने 15,000 शेयर मांगे तो 15,000 मिल गए, 10,000 मांगे तो 10,000 मिल गए, 12,000 मांगे तो 12,000 मिल गए। लेकिन यहाँ पर मैं 20,000 नहीं मांगूंगा, कितने शेयर्स मांगने हैं, लेस देन 20,000 शेयर्स। तो पारुल मैडम थी हमारी, उन्होंने अप्लाई करा कितने शेयर्स के लिए, 10,000 शेयर्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फुल। तो पारुल मैडम ने 10,000 शेयर्स मांगे, तो हमने उनको कितने शेयर्स दे दिए सर, पूरे 10,000 शेयर्स दे दिए। अगर ये 20,000 शेयर्स मांगती तो हम किस में देते, तो वो कैटेगरी नंबर बी में आ जाती, उनको आधे शेयर मिलते। यस, समझे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे, यस समझ जाओ इस वाली चीज़ को। हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना, वीडियो को पूरा देख लेना। टू अलॉट बैलेंस शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस अमंग्स द अदर एप्लीकेंट्स। ओ माय गॉड सर जी, ये क्या लिखा हुआ है, टू अलॉट बैलेंस शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। तो प्रो राटा बेसिस मैंने क्या बोला था, बचे कुचे लोग को बचे कुचे शेयर्स दे देने हैं। ठीक है, तो बचे कुचे लोगों को बचे कुचे शेयर्स दे देने हैं। तो सर
कितने एप्लीकेशन बची सर? 1,10,000 में से 10,000 चलेगी, तो बच्चों 1,10,000 में से 10,000 चले गए, माइनस 20,000 चले गए, माइनस 10,000 चले गए, तो कितने बचे बच्चों? कितने शेयर्स बचे? 70,000। ये बचा आपका बैलेंसिंग फिगर। बच्चों आपके पास 50,000 शेयर्स थे ना देने के लिए, आप अभी 10,000 शेयर्स दे चुके हो और 10,000 शेयर्स दे चुके हो, 20,000 शेयर्स दे दिए, तो अभी भी आपकी झोली में कितने शेयर्स है? आपकी कंपनी में कितने शेयर्स बचे हैं? बोलो। 50 में से 10 माइनस कर दोगे, कितने बचे? बोलो 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 बोलो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दो जल्दी से, कितने? 30,000 शेयर्स। यार पता चल जाता है ऐसे ना कितने बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे नहीं। बस ये एक थोड़ा सा मजा होता है पढ़ाने का, ठीक है। सामने जब बच्चे बैठे होते हैं ना, तो उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, आप लोगों के कमेंट से पता चलेगा आप लोग कितने होशियार हो। तो बच्चों ये अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलता तो भी आपको वैसे भी करना था। बीकॉम के स्टूडेंट्स हो थोड़ी ना, आप 11th क्लास के छोटे से बच्चे हो जिनको मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, है ना, इतना तो आप लोग समझ जाते होगे। टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो एप्लीकेशन के टाइम जो एक्सेस मनी जो आई है, इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, तो एक्सेस मनी जो है वो आप यूटिलाइज करोगे अलॉटमेंट के लिए भी और कॉल्स के लिए भी आप यूटिलाइज करोगे। अगर ये नहीं लिखा होता, मान लो अगर ये नहीं लिखा होता, तो एक्सेस मनी सिर्फ आप यूटिलाइज करते अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट के बाद अगर फिर भी कोई पैसे बच जाते तो आप क्या कर देते बच्चों? वापस कर देते। क्या कर देते थे? वापस, ठीक है। लेकिन अभी तो कुछ और ही लिखा हुआ है, तो वो करना जो ये लिखा हुआ है। पास जर्नल एंट्री स्टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट, सिर्फ अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री पास करनी है। इफ टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज रिसीव्ड, अगर अलॉटमेंट के सारे पैसे मिल गए तो। अब क्वेश्चन तुम्हें लग रहा होगा बस सर अलॉटमेंट तक की एंट्री पास करनी है, लेकिन बच्चों इसके लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस लगेगी। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ फटाफट से रजिस्टर्स निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन इतना लेंदी होगा कि आपको ऊपर नीचे दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ साथ लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। जिसने ये क्वेश्चन समझ लिया समझ लो ओवर सब्सक्रिप्शन डन। चलो आ जाओ, पहली कैटेगरी को पकड़ते हैं, कैटेगरी नंबर ए, ठीक है। मैं भी तो लिख रहा हूँ ना, मैं कोई भाग रहा हूँ लिखने से। कैटेगरी नंबर ए, कैटेगरी नंबर ए में क्या देखने को मिल रहा है सर? सर इसने 10,000 शेयर्स के लिए क्या करा था? अप्लाई करा था। हमने इसको एक भी शेयर डी दिया। तो अगर इसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था तो इसने एप्लीकेशन मनी कितनी पे करी थी सर? 3 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी पे करी थी। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज़, इस बाबू ने हमें कितने पैसे दिए थे सर? 30,000 रुपीज़ दिए थे। हमने इसको कोई शेयर दिया? नो सर नो। तो इसके पैसे रख लें क्या? 30,000 रुपये रख लें सर? हैं? एक फ़ोन ले आएंगे? नहीं सर, वापस करना पड़ेगा टू बैंक, ठीक है। तो कैटेगरी नंबर ए तो हमारी क्या होगी? खत्म हो गई। ये तो सिंपल सी कैटेगरी थी। आ जाओ जी कैटेगरी नंबर बी। कैटेगरी नंबर बी में जिसने 20,000 शेयर्स मांगे थे उसको 10,000 शेयर्स दिए। तो देखो ध्यान से, मैं आपको वो पागल सी जो टेबल जो होती है ना वो बनानी नहीं सिखा रहा, मैं सीधा आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। फालतू में टेबल वेबल के चक्कर में नहीं बता रहा, कैलकुलेशन ही सिंपल है। तो इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था सर? 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। तो इसने एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ के हिसाब से कितनी पे कर दी थी आपको? सर 60,000 पे कर दी थी। लेकिन हमने इसको कितने शेयर्स दिए? 10,000 शेयर्स। 3 रुपीज़ के हिसाब से हमें कितने पैसे लेने चाहिए थे एप्लीकेशन पे? 30,000। तो बाकी का बचा हुआ 30,000 जो है वो क्या है आपकी? एक्सेस मनी। क्या है? एक्सेस मनी। अब इसने क्या बोला था? एक्सेस मनी को यूटिलाइज करना है अलॉटमेंट के लिए। तो बच्चों ध्यान से देखना, अब मैं इसको अलॉटमेंट के पैसे अगर मैं मांगूंगा तो मैं बोलूंगा भाई 10,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट भी 3 रुपीज़ की थी, तो मैंने कितने पैसे मांगे इससे? 30,000। लेकिन ये क्या बोलेगा? एक्सेस मनी से काट लो ना, तो माइनस कर दो यहाँ पे, एक्सेस मनी से 30,000 रुपीज़ काट लो। तो ये क्या हो गया? अलॉटमेंट पे अब कैटेगरी बी से कोई पैसे नहीं आएंगे। तो बच्चों एक्सेस मनी कितनी यूटिलाइज हो गई? 30,000 रुपीज़। और इस वाले कैटेगरी में ए में 30,000 रुपीज़ रिफंड करने हैं और बी वाले में एक्सेस मनी अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो गई। ओके सर? यस सर। अब आ जाते हैं किसमें? कैटेगरी नंबर सी। देखो कैटेगरी नंबर सी में कुछ करना है क्या? नहीं सर। सर इसमें तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ही नहीं है, इन्होंने 10,000 शेयर्स मांगे थे और हमने 10,000 शेयर्स दे दिए, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। नाउ कैटेगरी नंबर डी, तो सी को तो हम हटा देते हैं, सीधा कैटेगरी नंबर डी को पकड़ते हैं। 70 को 30,000 शेयर्स दिए, तो कैटेगरी नंबर डी को पकड़ते हैं, जहाँ पे 70,000 शेयर होल्डर्स को मैंने 30,000 शेयर्स दिए, है ना। अब देखो ध्यान से, अब ये वाला केस लेंदी बनने वाला है, ध्यान से देख लेना बच्चों। इन्होंने हमें एप्लीकेशन मनी पे करी होगी। कितनी एप्लीकेशन मनी पे करी थी? देखो जिसको समझ में आ गया वो वीडियो को स्टॉप कर सकता है, खुद ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकता है। जिसको नहीं आया वो मेरा एकदम हाथ पकड़ पकड़ के चलना, ठीक है। 70,000 इंटू में 3 रुपीज़ के हिसाब से 70,000 इंटू 3, जय हो 2,10,000 रुपये आ गए, माइनस
हमें कितने पैसे चाहिए थे सर, हमें 30,000 शेयर्स के 3 रुपीज़ के हिसाब से हमें चाहिए थे 90,000। अरे भैया हमें तो 90,000 ही चाहिए थे ना, क्योंकि हमने तो उसको 30,000 शेयर्स दिए, तो 30,000 पे एप्लीकेशन बनी, 3 रुपीज़ के हिसाब से 90,000 रुपीज़ चाहिए थे बच्चों। बाकी की क्या हो गई, एक्सेस मनी हो गया। तो 2,10,000 रुपये से 90,000 माइनस कर दोगे तो कितना पैसे आ गए एक्सेस मनी सर, 1.2 लाख रुपीज़ आ गई आपकी एक्सेस मनी। यस, ओके सर। सर 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 मैंने बोला हाँ 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 सर, अलॉटमेंट मनी का क्या करना है। अरे देखो ना, तुमने उसको 30,000 शेयर्स दिए ना बच्चों, 30,000 दिए ना, तो और अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज़ के हिसाब से कितने की हो गई, 90,000 रुपीज़ की हो गई। क्यों टेंशन लेते हो। तो अब क्या मैं इससे 90,000 रुपीज़ मांगूंगा, नहीं। वो क्या बोल रहा है, एक्सेस मनी को यूटिलाइज कर लेना अलॉटमेंट के लिए, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे। एक्सेस मनी यूटिलाइज कर ली हमने, कितनी यूटिलाइज कर ली, 90,000। तो बच्चों ये क्या हो गया, नील। तो अलॉटमेंट के कोई पैसे आएंगे इस पे, नहीं आएंगे। अब आपके पास एक्सेस मनी कितनी बची सर, 1.2 लाख में से 90,000 यूटिलाइज हो गई, एक्सेस मनी अभी भी कितनी बची, 30,000 की। अब बच्चों इसको हम यूटिलाइज करेंगे कॉल्स के लिए। तो फर्स्ट कॉल, तो कॉल्स पे कितने बैलेंस थे, 4 रुपये। 30,000 इंटू 4 रुपीज़। मुझे कितने पैसे चाहिए थे कॉल्स के, 1.2 लाख रुपीज़। लेकिन इसमें एक्सेस मनी कितनी यूटिलाइज होगी, बस 30,000 रुपीज़ यूटिलाइज होगी। ठीक है, 30,000 रुपीज़ एक्सेस मनी यहाँ पे यूटिलाइज होगी सर। 90,000 रुपीज़ हम इससे क्या करेंगे, मंगवाएंगे। तो यहाँ पर देखो एक्सेस मनी एक फर्स्ट कॉल पे 30,000 रुपीज़ यूटिलाइज हो गई सर। यहाँ पे अलॉटमेंट पे 90,000 रुपीज़ हमारे क्या हो गए, यूटिलाइज हो गए। ठीक है, यस। तो ये इतनी सारी आपकी क्या बन गई थी, कैटेगरीज बन गई थी। अब आपने कैलकुलेशंस कर दी वर्किंग नोट्स के अंदर, अब फाइनली हम लोग जनरल एंट्रीज पास कर सकते हैं। चलते जाओ जल्दी से, चलते जाओ। देखो अब जनरल एंट्रीज आ गई हमारी सर। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बच्चों एप्लीकेशन पे कितने पैसे आए सर, 1,10,000 शेयर्स की डिमांड आई थी, 3 रुपये के हिसाब से हमारे पास 3,30,000 और 3,30,000 रुपये आ गए। लेकिन हमारे पास देने के लिए कितने शेयर्स थे सर, हमारे पास आई गेस 50,000 शेयर्स थे। हाँ जी सर। सर 50,000 शेयर्स थे जिसपे हम 3 रुपीज़ के हिसाब से मैक्सिमम शेयर कैपिटल में कितने पैसे डाल सकते थे, 1.5 लाख रुपीज़ डाल सकते थे सर। यस। अब देखो ध्यान से, अलॉटमेंट पे हमने कितने पैसे यूटिलाइज करे सर, अलॉटमेंट में हमने कितने पैसे यूटिलाइज करे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अलॉटमेंट पे कैटेगरी नंबर ए में कोई अलॉटमेंट थी, नो सर। कैटेगरी नंबर बी में अलॉटमेंट पे यूटिलाइज हो गए थे 30,000 रुपीज़। कैटेगरी नंबर सी में तो कुछ था नहीं, और डी में कितने अलॉटमेंट पे यूटिलाइज हुए, 90। तो 30 + 90 कितना हो गया सर, 1,20,000। तो अलॉटमेंट पे गए 30,000 + 90,000, तो कितने पैसे चलेगा अलॉटमेंट पे सर, 1.2 लाख रुपीज़ चले गए सर। बैंक से कितने पैसे वापस हो गए, तो कैटेगरी नंबर ए देखो ना, कैटेगरी नंबर ए हमने बनाई थी, 30,000 रुपीज़ बैंक से हमने क्या कर दिए थे, वापस कर दिए थे। तो बैंक से यहाँ पे पैसे वापस कर दो, बैंक हमारा एसेट है, कम हो रहा है, क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने पैसे चले गए बैंक से, 30,000 रुपीज़। अब बचा बचा कॉल्स इन एडवांस। तो देखो क्वेश्चन ने नहीं बोल रखा कॉल्स इन एडवांस आपको ओपन करना है, लेकिन मैं अब आपको सिखा देता हूँ कॉल्स इन एडवांस। बच्चों जब भी आपके पास पैसे एडवांस में आ जाते हैं तो वो एक तरीके से क्या होता है, लाइबिलिटी। जैसे मान लो बच्चे मेरे को पूरे साल की फीस एडवांस में दे देते हैं, तो वो मेरे सर पे क्या आ जाती है, लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे उनको क्लासेस क्या करके देनी है, कंप्लीट करके देनी है। तो ये कॉल्स इन एडवांस होता है लाइबिलिटी। और मैंने आपको सिखाया था लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है, तो 11th में क्या पढ़ा था, क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। तो आपके यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर देखो ए वाले में तो बैंक से पैसे वापस हो गए थे, कोई कॉल्स के पैसे नहीं आए थे। बी में सिर्फ पैसे जो यूटिलाइज हुए थे वो अलॉटमेंट में यूटिलाइज हुए थे। सी कैटेगरी में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं था, तो कौन सा केस बचा, सिर्फ कैटेगरी नंबर डी। कैटेगरी नंबर डी में फर्स्ट कॉल में कितने पैसे यूटिलाइज करे बच्चों, हमने एक्सेस मनी 30,000 रुपीज़ यूटिलाइज करी। तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस हमने ओपन कर दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने 30,000 रुपीज़। अब देखो अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करेंगे सर, 50,000 शेयर्स थे हमारे पास, 3 रुपीज़ के हिसाब से हमने अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करे 1.5 लाख रुपीज़। अलॉटमेंट के ऑलरेडी कितने पैसे आ रखे हैं आपके पास, 30,000 रुपीज़ आ रखे हैं आपके पास, नहीं 30,000 नहीं, 1,20,000, ये 1,20,000 रुपीज़ आ रखे हैं आपके पास कॉल्स इन अलॉटमेंट के, 1,20,000। तो 1.5 लाख में से 1.2 लाख ऑलरेडी आ रखे हैं, माइनस 1.2 लाख रुपीज़। तो अब आपके पास अलॉटमेंट के कितने पैसे आएंगे बच्चों, 30,000 रुपीज़, 30। तो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 30,000 30,000। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या बोल रहा था, अगर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है तभी तो ये वाली जो एंट्री है, ये वाली जो एंट्री है आप ठीक से कर पाओगे। अगर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन ही नहीं आएगा तो ये वाली एंट्री गलत, इसके वजह से नीचे वाली एंट्री गलत, और फोर फीचर भी गलत होएगा, रीइशू भी आपका क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। इसलिए मैंने ज़्यादा प्रेशर लगाया ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर और आपको 3-4 सॉलिड क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, चलो सर।
चलो बच्चों, अब नेक्स्ट केस आपका आ जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन आपको समझा दिया, अंडर सब्सक्रिप्शन के ज्यादा कोई क्वेश्चंस होते नहीं, पूछे भी नहीं जाते एग्जाम में, लेकिन छोटा सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सर मैं जितने शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए गया ना, उतने शेयर्स मेरे बिके नहीं, उसको क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। उतने की सर इतना आसान होता है? यस सर। इशू ऑफ शेयर्स इज सेड टू बी अंडर सब्सक्राइब इफ द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, मैंने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, आर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी हैज ऑफर्ड 50,000 शेयर्स टू द पब्लिक, तो कंपनी ने बोला कि मैं कितने शेयर्स बेचना चाहती हूँ? 50,000 शेयर्स बेचना चाहती हूँ पब्लिक को। एंड एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर, पता है सिर्फ कितने शेयर्स बिके? 45,000 शेयर्स बिके। बच्चों जब भी आप शेयर्स को सेल करने के लिए जाते हो ना, तो ऐसे नहीं है कोई भी मुंह उठ के चला जाए, जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया आज वो मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद लो और आप खरीद लोगे। बच्चों सेबी उठा के मेरे को जेल में डाल देगा। पहले मेरे को शेयर सेल करने से पहले पब्लिक को, बिकॉज ये सारा गेम किसका चल रहा है? ट्रस्ट पे चल रहा है। अब पब्लिक ने ट्रस्ट में मेरे को पैसे दे दिए और पता चले मैं लोगों के शेयर्स के पैसे लेकर और भाग गया दूसरी कंट्री के अंदर है, मैं चला गया भैया बाहर किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, फिर अपनी भारत सरकार हमें वापस ही नहीं लेकर आ पाएगी। तो सबसे पहले जब भी आपको अपने कंपनी के शेयर सेल करने हैं, तो आप सेबी के पास जाओगे, उससे बोलोगे सेबी जी क्या मैं शेयर्स इशू कर सकता हूँ? फिर सेबी आपकी क्या करेगी? बैलेंस शीट को, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टडी करेगी, आपकी क्रेडिट वर्थिनेस निकालेगी, आपकी औकात निकालेगी, औकात के हिसाब से आप लोगों से, पब्लिक से पैसे ले सकते हो। अब सेबी ने क्या बोला कि भाई देख, मान लो एक कंपनी थी RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सेबी ने बोला रिलायंस इंडस्ट्रीज वाले को कि जा भाई तू मुकेश अंबानी 1 लाख शेयर्स आप क्या कर सकते हो मुकेश अंबानी जी? सेल कर सकते हो। कितने शेयर्स? 1 लाख शेयर्स आप पब्लिक को सेल कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, मुकेश अंबानी के पास डिमांड आ गई 80,000 शेयर्स की। बस कितने शेयर्स की डिमांड आई? 80,000 शेयर्स की डिमांड आई। बच्चों सेबी पता है क्या बोलता है? कि जब भी आप शेयर्स बेचने के लिए जाते हो ना, तो मिनिमम आपके कम से कम 90% शेयर्स की क्या होनी चाहिए? डिमांड होनी चाहिए। अगर 90% शेयर्स की डिमांड नहीं हुई, तो आपको एप्लीकेशन के पैसे क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सेबी प्रिस्क्राइब्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो कितनी सब्सक्रिप्शन होनी जानी चाहिए? 90% ऑफ द शेयर्स इशूड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1 लाख शेयर्स मार्केट में क्या करे? इशू करे। उसके 90% कितना हो जाएगा? मतलब कि 90,000 शेयर्स कम से कम बिक जाने चाहिए, तो कंपनी पब्लिक से पैसे ले सकती है। अदरवाइज उसको पब्लिक के पैसे क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे। इसका मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही उसके शेयर्स के अंदर। तो अगर ये 90,000 शेयर्स की भी डिमांड आ जाती ना, तो कंपनी पैसे ले सकती थी, लेकिन सिर्फ डिमांड कितने शेयर्स की आई? 80,000 शेयर्स की। तो क्या लिखा हुआ है? इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि है 90%, और 1 लाख शेयर्स का 90% कितना हो जाता है सर जी? 90,000 इज नॉट रिसीव बाय द कंपनी। अगर 90,000 शेयर्स की डिमांड नहीं आई, इट कैन नॉट अलॉट द शेयर, तो ये शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती। एज अ रिजल्ट इट विल हैव टू रिफंड द एप्लीकेशन मनी टू द सब्सक्राइबर्स। तो आपको, आपने जो एप्लीकेशन मनी ली ना 80,000 शेयर्स के ऊपर जिनकी डिमांड आई थी, वो आपको क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे। तो बच्चों ये बस छोटा सा केस होता है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का। आप याद कर सकते हो कि सर 90,000 शेयर्स की कम से कम क्या आनी चाहिए? सर डिमांड आनी चाहिए, अदरवाइज आपको एप्लीकेशन मनी वापस करनी पड़ेगी। बच्चों अब आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कॉल्स इन एरियर्स का। तो कॉल्स इन एरियर्स का मतलब सीधा सा मैं आप लोगों को बता दूं, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है कि सर आपके पास जो शेयर होल्डर से पैसे जो आने थे ना, लेट सपोज आपको शेयर होल्डर से पैसे लेने थे, तो उसने अभी सिर्फ आपको एप्लीकेशन मनी पे कर दी, अलॉटमेंट मनी पे कर दी, और वो फर्स्ट कॉल मनी उसने क्या नहीं करी? पे नहीं करी। तो बेटा जो पैसे उसने पे नहीं करे, या फिर मैं इसको बोल दूं सिंपल सी बात, जो पैसे आउटस्टैंडिंग है, जो पैसे आउटस्टैंडिंग है वो क्या बन जाते हैं? आपके कॉल जेनरेटर्स बन जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखो, इफ द शेयर होल्डर डज नॉट पे द कॉल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो अगर उसने पैसे नहीं दिए और एनी कॉल्स, या तो अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए या कॉल्स के पैसे नहीं दिए, बच्चों एप्लीकेशन तो हर कोई दे देता है। डिफॉल्ट कहाँ पर होता है? या तो अलॉटमेंट के अंदर डिफॉल्ट होता है या फिर कॉल्स के अंदर डिफॉल्ट होता है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। तो टर्म्स क्या बोलती थी कि आपको एप्लीकेशन पे इतने पैसे देने, अलॉटमेंट पे इतने देने, फर्स्ट कॉल पे इतने देने। अगर आपने ना तो अलॉटमेंट के पैसे दिए या फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, द अमाउंट नॉट रिसीव्ड, तो जो पैसे नहीं मिले, या फिर जो पैसे बोलूँ जो आउटस्टैंडिंग है, वो आप किस में ट्रांसफर कर देते हो? कॉल्स इन एरियर्स। उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। अब आपका एक सवाल आ रहा होगा, सर अब एक बात बताओ, वो जो बंदा उसको जिस टाइम पे पैसे देने चाहिए थे उसने उस टाइम पे पे ना करके 2 महीने या 3 महीने के बाद उसने क्या करे? पैसे पे करे, तो क्या कंपनी उसके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह लगाएगी? यस सर। तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स कितना लग सकता है? तो हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है, तो कंपनीज के लिए जो लॉ जो बना हुआ है वो क्या बोलता है कि कंपनीज अगर चाहे तो उन लोगों से इंटरेस्ट ले सकती है कॉल्स इन एरियर्स पे। कितना? 10% पर एनम। पर एनम मतलब सालाना 10%।
तो अगर 3 महीने तक उन्होंने पैसे नहीं दिए तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगा देना, उन्होंने 10 महीने के नहीं दिए तो 10 महीने के ऊपर इंटरेस्ट लगा देना। ठीक है, चलो ये बात भी आपकी क्या होगी, डन हो गई। पता होनी जरूरी है आप लोगों को, बिकॉज आप बड़े स्टूडेंट हो गए। क्लास 12th के अंदर तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन आपके बीकॉम लेवल के पे ये वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की। चलो, तो कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, जब हमारे अच्छे अच्छे कोई शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने सेकंड कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल के अंदर ही दे दिए, या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के पैसे पहले ही एडवांस में उन्होंने अलॉटमेंट पे दे दिए। तो कंपनी ने अभी उनसे पैसे मांगे नहीं थे, लेकिन उसने बोला यार बार बार तुम लोग मेरे को फ़ोन करते रहोगे कि अब फर्स्ट कॉल के पैसे दे दो, अब सेकंड कॉल के पैसे दे दो, एक काम करो मैं अलॉटमेंट के टाइम ही सारे के सारे पैसे दे देता हूँ। तो कंपनी के पास पैसे दोस्तों एडवांस में आ गए। तो जब भी आपके पास एडवांस में पैसे आते हैं तो सर के ऊपर क्या आ जाती है, चिंता आ जाती है, बिकॉज मुझे इसको आगे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मान लो मेरे पास स्टूडेंट आया, उसने मेरे को बोला सर सर सर, मैंने बोला बोल बोल बच्चे बोल, उसने बोला सर मेरे को जो ना अकाउंट्स पढ़ने, मैंने कहा आ जाओ पढ़ ले कोई बात नहीं। तो उसने मेरे को क्या करा, फीस दे दी। अब फीस दे दी तो बच्चों फीस लेते के साथ ही जैसे ही मैंने फीस ली, फीस तो मेरे जेब में गई, लेकिन सर पे क्या आ गई, टेंशन आ गई कि मेरे को इस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट करवाना पड़ेगा और पूरे साल मुझे इसको क्या देनी पड़ेगी, क्लासेस देनी पड़ेगी। तो जब भी आपके सर पे आपके पास पैसे आए और पैसे के साथ आपके पास टेंशन है, पैसे आए प्लस टेंशन इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी। तो एडवांस में पैसे आए और पैसों के साथ टेंशन आई तो बच्चों ये कंपनी के लिए क्या हो जाती है, लाइबिलिटी। तो कॉल्स इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। और बच्चों अगर ये लोगों से एडवांस में पैसे ले रही है तो जो शेयर होल्डर है वो कल को कंपनी से पैसे क्या मांग सकता है, इंटरेस्ट मांग सकता है। तो कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट। जी हाँ, कंपनी को एडवांस पैसे के ऊपर अगर बोला जाता है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बच्चों कितना इंटरेस्ट है, 10% पर एनम का। कॉल्स इन एरियर्स में कितना था, 10% का। और कॉल्स इन एडवांस में कितने का है बच्चों, 12% का है। कितने का है बच्चों, 12% का। तो ये चीज़ छोटी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्वेश्चन आ सकता है कि इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बताओ कितना। कॉल्स इन एरियर्स में 10%, कॉल्स इन एडवांस में 12%। तो बच्चों आज वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में पता है क्या स्टार्ट करने वाले हैं, 4 फीचर स्टार्ट करने वाले हैं। वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। यहाँ तक मेरे को पता है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एक बढ़िया सा कमेंट डाल देना कि यस सर हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, बिकॉज इट कीप्स मी मोटिवेटेड। और आपकी मैं पूरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इसी चैनल के ऊपर खत्म करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।